भारत को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए 75 वर्ष हो गए। तो उसके लिए करके राष्ट्रीय स्तर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देखिए, राष्ट्र वही है, राष्ट्रीयता की भावना भी वही है, लेकिन एक विशेष कार्यक्रम दे दिया जाता है तो उसमें एक आदमी के अंदर उत्साह भर जाता है, कार्यक्रम को देख कर के लक्ष्य बनता है। तो हमारे यहाँ के नेताओं ने, विचारकों ने ये सोचा कि इसको अमृत महोत्सव किया जाए। 75 वर्ष पूरे हो गए, बड़ी संख्या होती है। व्यक्तिगत जीवन में बहुत होती है कि राष्ट्र के जीवन में 75 वर्ष कोई बहुत मायने नहीं भी रखते, लेकिन भारत को बराबर विकसित करना है, क्योंकि जैसा कि कहते हैं कि अब भारत को फिर से विश्व गुरु की स्थिति में पहुँचना है। तो उसका ये थोड़ी है कि 2-4 आदमी ही कुछ करेंगे, पूरे भारत को उस दिशा में तैयार होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, राष्ट्रीयता का बोध करके। और ये स्वतंत्रता, हम स्वतंत्र हो गए, कितनी बड़ी बात कर ली। हमारी सबसे सनातन संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति, उसके हम फॉलोअर, और हमारे यहाँ ऋषियों के अवतारियों की लाइन लगी हुई है। तो ऐसी प्रेरणा लेकर के भी हम गुलाम हो गए तो कैसे हो गए। तो वो भी कहते हैं कोई ईश्वरीय योजना के अंतर्गत ही था वो, लेकिन वो समय निकल गया तो फिर हम उससे बाहर निकले और स्वतंत्र। अभी हम भूल न जाएं, स्वतंत्र बन के हमें ऐश मौज नहीं करना है, हमारा एक लक्ष्य है, कोई बड़ा लक्ष्य है। भारत जो है, प्रकाश को कहते हैं भास्कर, जो प्रकाश पैदा करता है। भारत माने जो प्रकाश में ही संलग्न आनंदित रहता है। तो हमें प्रकाश में रहना है और लोगों को प्रकाश देना है। तो क्या प्रकाश देना है? वही मनुष्यता का प्रकाश देना है, श्रेष्ठता का प्रकाश देना है, देवत्व का। मनुष्य के अंदर एवरी इंडिविजुअल पोटेंशियली डिवाइन है, तो हर एक के अंदर देवत्व, लेकिन विकसित नहीं होता। तो ये राष्ट्रीयता की भावना, सामूहिकता की भावना, सहकारिता की भावना, ये सबको विकसित करते हैं। तो बड़ा अच्छा प्रयोग चल रहा है। और उसमें भारत को ये बताया कि सब लोग तिरंगा लहराएं। तो तिरंगा प्रतीक है, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो ये कपड़े का टुकड़ा नहीं है, इसके पास बहुत बड़ा संदेश बना हुआ है। ये जरा से टुकड़े का रक्षा में और भी बहुत से तिरंगे हैं, लेकिन सीमा के जिसके हाथ में, सेना में जिसके हाथ में तिरंगा होता है, वो गर्व से फूट जाता है। अरे दुश्मन एक छीन लेगा, दूसरा नहीं, मेरे हाथ से तिरंगा कैसे वो करेगा, है ना। गुरुदेव का ही प्रसंग है कि जरा सत्याग्रह में जिस तिरंगा छीनने की कोशिश की तो मारते पिटते बेहोश हो गए, और फिर बेहोश होने के पहले मुंह में दबा लिया उसका कोना, तो निकला ही नहीं, फट के ही निकला वहाँ से। तो ये क्या है? तिरंगा हमारी एक अस्मिता का प्रतीक है, उसको लेकर के हमारे अंदर जागरूकता होना चाहिए। भगवान को किसने देखा? लेकिन भगवान के जो प्रतीक है उसमें हम भगवान का अनुभव करते हैं। तो ऐसे राष्ट्रीय ध्वज में हम राष्ट्र का अनुभव करते हैं, राष्ट्र की गरिमा का अनुभव करते हैं और उसको लेकर के चलते हैं। तो ये जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हमें अमृत तत्व की ओर बढ़ना है। भारत के पास अमृत तत्व है। क्या है अमृत? हमारा सनातन ज्ञान ही अमृत है। जिस सनातन ज्ञान के नाते हम मानते हैं कि मृत्यु की कोई औकात ही नहीं है। क्या मांगेगी? एक शरीर मांगेगी, दे देंगे, दूसरा शरीर ले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? उन्हें राम प्रसाद दुश्मन ने यही कहा था कि वो सब उनकी फांसी होना थी और वो कसरत कर रहे थे। तो ये क्या कर रहा हो? तो अरे मैं मरूंगा, आत्मा हूँ, बदल डालूंगा फ़ौरन चोला, क्या करेगी जो मेरी कज़ा आएगी। मौत आके क्या मांगेगी? शरीर मांगेगी, दे दूँगा, दूसरा शरीर पहन लूँगा, मेरे पास बहुत पोशाकें हैं, एक पोशाक उतार दूँगा। ये भाव, ये जो हमारा ज्ञान है, इसी ज्ञान ने भारत को विश्वगुरु अजय बनाया है। ये अमृत ज्ञान है। ये अमृत ज्ञान में हमें जीना भी है, हमें जीवन में चरितार्थ भी करना है और लोगों को दिशा भी देना है। वाणी से दिया हुआ उपदेश ज़्यादा टिकता नहीं है, लेकिन आचरण से दिया हुआ उपदेश टिकता है। ये ऐसी स्थिति है। तो अमृत महोत्सव को हमें अमृत तत्व की ओर बढ़ना है, और अमृत तत्व का बोध हमारे यहाँ हमारे ऋषियों ने कराया, हमारे जीवन में है। हम भी मानते हैं, हम कहीं मरने वाले हैं क्या, है ना। तो ये अमृत तत्व का जो बोध है, वो हमारा जो दिव्य ज्ञान है, वही अमृत तत्व है। तो हमें इसमें रहना है, लोगों को पहुंचाना है। ऐसा अमृत महोत्सव को लेकर के लोग संकल्प करें और ज्ञान की केंद्र भारत के
सही नागरिक, सही प्रतिनिधि बन करके इस हिसाब से जो है कि हर व्यक्ति के पास लोगों को देने के लिए बहुत है, ऐसा मान करके चलें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल।